पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जीपी और उसमें हम लोग देख रहे थे एन टर्म ऑफ जीपी। उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखे थे और कुछ उसमें देखे थे कि सम स्पेशल जीपी का अगर टर्म निकालना है जीपी का तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सम ऑफ जीपी देखेंगे। जिससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन है इसमें, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी व्हिच सम इज 13 एंड सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 91। तो हमको निकालना है जीपी का 3 टर्म। तो मान लीजिए लेट, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। लेट नंबर इन जीपी इक्वल टू ए आर स्क्वायर। अब यहां से निकालते हैं अगर हम सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 13 और बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर फोर इक्वल टू 91। तो यहां से अगर हम ए कॉमन ले लें ए स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा हम लोग को 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर इक्वल टू 91। और अगर हम यहां से कॉमन ले लें तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13। अब एक काम करते हैं हमको ए स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना है। तो यहां पर हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड एंड डिवाइडेड बाय 1। तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर फोर 13 बाई 91। इसका स्क्वायर किए हैं तो 13 इंटू 7। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब यहां 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर और यहां डिवाइड 1 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस आर फोर, इसको मॉडिफाई कर देते हैं और माइनस आर स्क्वायर। देखिए ऐसा करने से आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक पार्ट सीधा कैंसिल हो जाएगा यहाँ 13 बाई 7। तो यहां हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कुछ ऐसा बच जाएगा इक्वल टू 13 बाई 7। अब इस पार्ट को हम यहां देखते हैं। तो देखिए आगे आपको 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर और बाई 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर और 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 13 बाई, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 13 7 आर स्क्वायर 6 आर स्क्वायर 20 आर और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, फिर कॉमन निकाल लीजिए 3 नहीं तो कॉमन निकालेंगे तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर
प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3। तो r का वैल्यू 3r कॉमन कर लेंगे तो r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे r माइनस 3। तो r माइनस 3 और 3r माइनस 1। तो r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 1/3। तो ये दो वैल्यू आ गया r का। अब हम यहां से a का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 प्लस, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं और अब देखते हैं। तो यहां हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक बार r इक्वल टू 3, तो इफ r इक्वल टू 3, तो a 1 प्लस 3 प्लस 3² इक्वल टू 30, यानी a 1 प्लस 3 प्लस 3² 9 इक्वल टू 30 और a इक्वल टू 14 आ जाएगा। सॉरी 13/13 यानी कि 1। और इफ r इक्वल टू 1/3, अगर a 1/3 वैल्यू रखते हैं तो a का वैल्यू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 इक्वल टू 13। तो a 9 3 1 9 इक्वल टू 13 और a इक्वल टू 9। तो अब समझ लेते हैं। अगर इसका हम सीक्वेंस देखें तो a इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 3। तो पहले हो गया 1, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9। अब यहां की बात करते हैं। तो यहां हो गया a इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 1/3। तो यहां सीक्वेंस जो आएगा 9 अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। फर्स्ट 3 टर्म तो लेट हम पहले मान लेते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू ए और कॉमन रेशियो इक्वल टू आर। तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16 ऐसा आ गया। और नेक्स्ट 3 टर्म मतलब 4 टर्म ए आर क्यूब, ए आर 4 और ए आर 5 इक्वल टू 128। तो यहां से अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 और ए आर क्यूब कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर। तो आर क्यू का वैल्यू आ गया 8, यानी आर का वैल्यू हो गया 2। तो यहां तो आर का वैल्यू आ गया। अब हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहां से शुरुआत करते हैं। ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो 16 पुट करते हैं। तो a का वैल्यू हो गया 1 या r का वैल्यू 2 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 16 7 16/7। तो ये हो गया आप लोग का फर्स्ट टर्म और एक आ गया कॉमन रेशियो।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो 3 नंबर्स whose sum is 15 are in AP। AP का 3 नंबर है जिसका सम 15 है। तो चलिए हम पहले मान लेते हैं, लेट नंबर इन AP A माइनस डी, A और A प्लस डी, इसका सम 15 है। तो A माइनस डी प्लस A और A प्लस डी इक्वल टू 15। आप लोग को बताए थे कि एपी में टर्म हम किस तरह से लेते हैं, A तो 3A इक्वल टू 15, तो A इक्वल टू 5। ये पहले बात होगी। अब बात करते हैं, if 1, 4, 19 be added to them respectively, अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें, इसमें 4 ऐड कर दें, इसमें 19 ऐड कर दें, तो ये जो है वो जीपी बन जाएगा। यानी कि ए माइनस डी प्लस 1, ए माइनस डी प्लस 1, ए प्लस 4 और ए प्लस डी प्लस 19 इन जीपी। तो ये कहने का मतलब हो गया 5, तो 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस 4 और 5 प्लस डी प्लस 19 इन जीपी। तो 6 माइनस डी 9, 24 प्लस डी इन जीपी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सिचुएशन, तो 9y 6 माइनस डी इक्वल टू 24 प्लस dy 9, यानी कि 6 माइनस डी और 24 प्लस डी इक्वल टू 81। तो 144 माइनस 24d प्लस 6d माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 81। तो अब हम करते हैं डी स्क्वायर प्लस 18d प्लस 81 माइनस 144 और डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, तो 3, 6। अब इसको ब्रेक करेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस 3d माइनस 63। तो d प्लस 21 और d माइनस 3, तो d का वैल्यू हो गया -21 और d का वैल्यू हो गया -3। अब हम दोनों के अनुसार सीक्वेंस समझ लेते हैं, क्या सीक्वेंस हम लोग को आएगा। तो इफ d इक्वल टू -21 है, तो 5 माइनस -21 यानी कि 26, फिर अगला जाएगा 5 और फिर 5 माइनस 21 16। तो देखिए 5 माइनस -21 माइनस 16। तो देखिए यहां डिफरेंसेस कितना का आ गया, 21 का, और यहां भी डिफरेंस है 21 का, मतलब ए एपी तो है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या ए जीपी। अच्छा, अगले सीक्वेंस में थोड़ा बात कर ले पहले हम यहाँ पर, उसके बाद आते हैं। और तो इफ डी इक्वल टू 3 बात करते हैं, तो पहला टर्म आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2, फिर 5 और फिर 5 प्लस 3 8। अब हमको बात कर रहे हैं 1, 4, 90, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे और इसमें 19 ऐड करेंगे। तो देखिए 1 ऐड करेंगे तो 27, 9 और यहां पर 3। जीपी है 1/3 का कॉमन रेशियो। अगर इसकी बात कर लें, +1 +4 और प्लस
90, तो 3 9 27, ये जीपी है। यस, कॉमन रेशियो 3, तो दोनों ही आंसर हम लोग का सही है। आप सीक्वेंस इसको ले सकते हैं और सीक्वेंस इसको ले सकते हैं, जिसको भी कहिएगा। अब समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। तो यहां पर द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56, तो 3 टर्म है जीपी का, तो लेट कर लेते हैं। नंबर आर, ए आर स्क्वायर, प्रोडक्ट तो दिया नहीं है तो हम सिंपली इसको मान लेते हैं। अब ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का तैयार हो गया। जो पहला लाइन बोल रहा था उसका हम लोग तैयार कर लिए इक्वेशन के फॉर्म में। अब यहां से एक कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, जब जरूरत होगा तो इसका हम लोग यूज करेंगे, इसका जरूरत होगा इसका यूज कर लेंगे हम लोग। अब बात कर रहा है इफ वी सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दिस नंबर। अब इस नंबर में अगर हम 1 7 और 21 सब्ट्रैक्ट कर दें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 1 AR माइनस 7 AR स्क्वायर माइनस 27, इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन AP, मतलब ये हो गया आपका AP में। तो देखिए AP कहने का मतलब हो गया AR माइनस 7 माइनस A माइनस 1, यहां 21 हो जाएगा, और इक्वल टू AR स्क्वायर माइनस 21 और माइनस AR माइनस 7। ये AP का प्रॉपर्टी है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहां से आ गया AR माइनस 7 माइनस A प्लस 1 इक्वल टू AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR प्लस 7। तो हम पूरे जहां जहां AR है और A है सबको सिर्फ ले आते हैं, या इसको हम सिर्फ भेज देते हैं, तो हो जाएगा -7 प्लस 1 प्लस 21 माइनस 7 इक्वल टू AR स्क्वायर माइनस AR प्लस A। तो यहां पर वैल्यू आ गया 22 और माइनस 14, 22 माइनस 14 इक्वल टू 8 AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A। अब यहां से A कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया R स्क्वायर प्लस 2R प्लस 1 इक्वल टू 8। सेकेंड, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहां पर -2 होगा। अब हम इसको फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो देखिए आप लोग को आ गया A 1 प्लस R स्क्वायर और A 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 56 और बाई 8 यानी कि 7। ए से ये कैंसिल, यानी कि 7R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 7 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R प्लस 1, यानी कि 6R स्क्वायर माइनस 15R और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमको इसको ब्रेक करना है, तो यहां से आ जाएगा 3 कॉमन निकाल लेते हैं पहले हम, तो 2R स्क्वायर माइनस 5R और प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2R कॉमन लेते हैं, तो R माइनस 2 प्लस -1 कॉमन लेते हैं,
तो r माइनस 2, तो यहाँ आ गया r माइनस 2 और 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू आ गया 2 और r इक्वल टू आ गया माइनस 1/2, दो वैल्यू आया। अब हम लोग यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो a का वैल्यू क्या आएगा, जो यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए इफ r इक्वल टू अगर 2 रखते हैं हम लोग, तो यहां से आ गया a 1 + 2 + 2 का स्क्वायर यानी कि 4 5 7 इक्वल टू 56, तो a का वैल्यू आ गया 8। और अगर r इक्वल टू हम रखते हैं -1/2, सॉरी -1/2 नहीं, 1/2, तो a अब 1 + 1/2 + 1/4 इक्वल टू 56, तो a 4 + 2 + 1/4 इक्वल टू 56, 4 + 2 + 1/4/56 यानी a 7/4 इक्वल टू 56, तो a का वैल्यू आ गया 32। अब हम यहां पर सीक्वेंस देख लेते हैं, तो a का वैल्यू आ गया और r का वैल्यू आ गया, तो 8, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। अब अगर यहां सीक्वेंस की बात करें तो 32 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो देखिए ऐड करने के बाद हमको 56 आ रहा है, तो दोनों आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 7 21, 1 7 21, तो यहां पर आ गया 7, यहां आ गया 9 और यहां आ गया आपको 11, AP है। अब यहां भी चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 7 21, तो आ गया 32, 16 - 7 9 और 8 - 21 30, तो यहां से देख लीजिए, नहीं यहां पर 31, तो दोनों का डिफरेंस -22 और यहां पर भी डिफरेंस -22, तो दोनों आंसर आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, जो जीपी में है, व्हिच सम इज 52। तो पहले हम निकाल लेते हैं। लेट नंबर इज, नंबर्स आर ए आर स्क्वायर, सम मतलब a + AR स्क्वायर इक्वल टू 52 एंड द सम ऑफ व्हिच प्रोडक्ट इन पेयर। अब सम चाहिए लेकिन प्रोडक्ट का पेयर का सम चाहिए, तो यहां से a इंटू AR पहला पेयर आ गया। सेकेंड पेयर की बात करें तो AR इंटू AR स्क्वायर। थर्ड पेयर की बात करें अगर तो a इंटू AR स्क्वायर, इसका सम हो गया 624। तो यहां से हम a स्क्वायर r प्लस a स्क्वायर r क्यूब प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 624। तो यहां से हम a स्क्वायर r कॉमन निकाल लेते हैं, तो a स्क्वायर r कॉमन निकाल लिए, तो रह गया 1 प्लस यहां से r और यहां से r स्क्वायर इक्वल टू 624। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको फर्स्ट मान देते हैं और इसको सेकंड मान देते हैं। तो यहां से आ गया हम लोग को फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो a स्क्वायर r 1 प्लस और a फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड उल्टा लिख दिया। अरे चलिए, तो a और सेकंड इक्वेशन है हम लोग का a स्क्वायर r, तो 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 52/624।
यहाँ ए से ये कट गया और ये पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि ए आर इक्वल टू आ गया 12। तो हमको ए आर का वैल्यू आ गया 12। अब हम यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ए का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 12/r। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 12/r प्लस 12r/r प्लस 12r² इक्वल टू 52। तो यहां से आ गया 4 कॉमन निकाल दीजिए आप। तो यहां से आ गया 3 प्लस 3r प्लस 3r² बाई r इक्वल टू 52। ये कट जाएगा 13। तो 3r² प्लस 3r प्लस 3 माइनस 13r, इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आए हैं तो 3r² माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां आ गया 3r r माइनस 9 3r माइनस 1 और r माइनस 9 इक्वल टू 0। और 3r² 3r कॉमन लेते हैं तो r माइनस 3 माइनस 1 r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3r माइनस 1 और r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू आ गया 1/3 और r का वैल्यू हो गया 3। हमको अब आंसर यहां से कैलकुलेट करना है तो a का वैल्यू भी चाहिए। तो यहां से अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। r का वैल्यू अगर हम रखते हैं 3 तो a का वैल्यू हो जाएगा 12/3 यानी कि 4 और r का वैल्यू रखते हैं 1/3 तो a का वैल्यू हो जाएगा 12/1/3 यानी कि 36। तो अगर सीक्वेंस की बात कर ले हम लोग अब तो ये सीक्वेंस था हम लोग का। तो 4 का 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। अब AR² की बात करते हैं अगर सर यहां पर से अगर देखते हैं तो 36 3 से डिवाइड देंगे इसमें तो 12 फिर 3 से डिवाइड देंगे 4। ये आपका आंसर आ गया। अब अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं कि हमको आंसर सही है या नहीं है तो चेक कर लीजिए 36 12 और प्लस 4 52। यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं वैल्यू डाल करके, दोनों में से किसी का भी आपको आ जाएगा यहां पर 624। ये हो गया आप लोग का आंसर। अब हम समझते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। अब हम देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो देखिए हम बात करते हैं अगर, चलिए मान लेते हैं सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू ए और कॉमन रेशियो इक्वल टू आर and sum of n terms equal to Sn। तो Sn कहने का मतलब हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, यानी कि Sn इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर AR n माइनस 1। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इसी में दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां हो जाएगा r Sn
इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस वन, और एक टर्म हम लोग को आगे चला जाएगा ए आर एन, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं ए आर से। अब हम दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा करते हैं, हम इसको लिखते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये अगर पहले लिखते हैं हम सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो देखिए ये सब नेगेटिव आएगा, यहां आ जाएगा आर एस एन माइनस एस एन इक्वल टू, ये सब पार्ट जितना भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें रह जाएगा आपको ए आर एन और यहां रह जाएगा माइनस ए। तो हम लोग को वैल्यू कैसा आ जाएगा, एस एन कॉमन आर माइनस वन इक्वल टू ए आर पर पावर एन माइनस वन। तो एस एन का वैल्यू आ जाएगा ए आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। अब कोई बोले कि हम फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो वो भी पॉसिबल है, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा एस एन माइनस आर एस एन, एस एन माइनस आर एस एन। तो एक कट जाएगा और अब पड़ जाएगा ए माइनस ए आर एन, ए माइनस ए आर एन। तो एस एन का वैल्यू हो गया एस एन इक्वल टू वन माइनस आर ए, वन माइनस आर एन। तो एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर एन बाई वन माइनस आर। ये दो फॉर्मूला आया। हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं आर ग्रेटर देन वन के लिए, और इसका एप्लीकेशन करते हैं आर लेस देन वन के लिए। मॉडुलस वैल्यू इसका वन से कम है तो। अब इसी में एक फॉर्मूला और आता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, उसका चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कुछ इसका एग्जाम्पल। अब हम याद रखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो 1 2 4 8 12 टर्म्स, इसका हमको सम चाहिए। तो देखिए यहां पर आपको आ गया a इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 और n का वैल्यू है 12। तो एस एन इक्वल टू अभी देख रहे थे r का पावर n माइनस वन बाई r माइनस वन। तो a का वैल्यू हो गया 1, 2 पर पावर 12 माइनस वन और बाई 2 माइनस वन। तो यहां हो गया आपको फाइनली 2 पर पावर 12 और माइनस वन। ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग को आ रहा है 1/3, 1/9, 1/27 और हमको अप्लाई करना है यहाँ n टर्म का सम निकालना है। एक कैसे तरह बुक का प्रॉब्लम है। तो देखिए यहां पर a का वैल्यू हो गया 1, r का वैल्यू हो गया 1/3 और हमको n टर्म का निकालना है। तो एस एन इक्वल टू सिंपली अप्लाई करेंगे a 1 माइनस आर एन, यहां r का वैल्यू 1 से कम है और बाई 1 माइनस 1/3। और अगर आप इसको भी अप्लाई करेंगे तो आंसर एक ही चीज आएगा। देख लेते हैं, आपको अप्लाई करके दिखा देंगे हम लोग को। तो 1/3 पावर n बाई 3 माइनस 1/3। तो यहां हो गया 1 माइनस 1/3 पावर n बाई 2/3। तो यहां हो गया 3 पावर n माइनस 1/3 पावर n और इंटू 3/2। तो यहां से कर सकते हैं हम लोग 3 पावर n माइनस 1/3 पावर n माइनस 1 और 2। ये फाइनल आंसर आ गया। अब कोई बोलते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा। एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यही अप्लाई होगा।
तो a का वैल्यू तो 1 हो गया, r का वैल्यू 1/3 पावर n माइनस 1 और r का वैल्यू 1/3 माइनस 1, यानी 1/3 पावर n माइनस 1 बाई माइनस 2/3। अब इस मास को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 1 माइनस 1/3 पावर n बाई 2/3। फिर से आप यहां पहुंच गए। तो दोनों में आंसर सेम ही रहेगा, दोनों में आंसर चेंज नहीं होगा। ऐसा लगता है कि बम होगा, कुछ गलती हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में आंसर रिजल्ट सेम रह जाएंगे। इनफाइनाइट टर्म जहां आएगा वहां पर इसमें अलग से हम लोग चेंज करेंगे, फॉर्मूला ही बदल देंगे वहां पर। आगे समझते हैं कुछ। अब हम इसमें समझते हैं प्रॉब्लम, जो बहुत फेमस प्रॉब्लम आप लोग को मिलेगा बार बार। जैसे 6 प्लस 6 प्लस 6 3 3 6 और 6, इस तरह से आपको मिलेंगे प्रॉब्लम अप टू n टर्म का। इसका सम हमको कैलकुलेट करना है। अगर देखिएगा रियली में तो n ना तो AP है, ना तो GP है, ना तो HP है, कुछ भी नहीं मिलेगा। रियली में ये कुछ नहीं है। चलिए हम इसका एक फॉर्मूला बना करके आपको हम सॉल्व कर देते हैं। आपको जैसा जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार आप डेट चेंज कर लीजिएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमको निकालना है के 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 इस तरह से जा रहे हैं। एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है वेयर के इज पॉजिटिव डिजिट, या फिर डिजिट कर देते हैं सीधा हम, के इज डिजिट, जीरो को छोड़ करके। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे सोल्व करने के लिए? तो सबसे पहले आप के कॉमन ले लीजिए। इसे यहां से 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से के कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 1 4 1 5 1, कुछ ऐसा रह जाएगा। अब आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिवाइड भी करना होगा हम लोग को। तो 9 99 999 ऐसा कुछ आएगा। अब k बाई 9, अब हम इसको फिर से मॉडिफाई कर देते हैं। 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, चलते चल जाएंगे हम लोग इस तरह से। तो देखिए अब जो है AAP आ गया होगा, आपको यहां पर स्टार्ट हो गया होगा, सॉरी GP स्टार्ट हो गया। तो आप GP का सीक्वेंस को अलग कर दीजिए और 1 को अलग कर दीजिए। तो पहले तो k बाई 9 है, इसको छोड़ देते हैं वैसे ही, और यहां आ जाते हैं 10 प्लस 100 प्लस 1000 ऐसे जाएंगे, और माइनस 1 प्लस एंटर। तो k बाई 9। अगर हम इसका सम की बात करें तो कॉमन यहां पर a का वैल्यू 10 हो गया और r का वैल्यू भी 10 हो गया। तो a r n 10 पावर n यहां पर भी 10 है, माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 और माइनस, अगर यहां की बात करें हम लोग तो यहां आएगा 2 को ऐड करेंगे तो 2, 3 ऐड करेंगे तो 3, 4 ऐड करेंगे 4, n टर्म को ऐड करेंगे तो n। तो आपको आ गया k बाई 9 10 पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n बाई 9। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको k बाई 9 10 पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 बाई 9। अब आपको जिसका भी सम चाहिए उसके, आपको इसका चाहिए तो सम, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर 6 डाल दीजिए वैल्यू, 6 बाई 9 10 पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 बाई 9 काट दीजिए।
बाहर कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ गया। 7 है तो बाहर 7 कर दीजिए, 8 है तो 8 कर दीजिए। जैसे चाहिए आंसर वैसे आपको आंसर यहां मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम और भी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीपी और ज्योमेट्रिक मीन।